और ये जो जियाउर रहमान है, ये जो जियाउर रहमान है जिसको बांग्लादेश अपना नया बाप घोषित कर रहा है, ये है कौन भाई? ये वही बंदा है जिसने 26 और 27 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आजाद घोषित करा था, और था ये वही शेख मुजीबुर रहमान का नंबर 2, यानी कि उसके अंडर था ये, राइट। और जो बेगम खालिदा जिया है, इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? बीएनपी के जो लीडर है खालिदा जिया, उसका क्या रिलेशनशिप है? ये इसका पति। जियाउर रहमान इज द हस्बैंड ऑफ खालिदा जिया। अब वो अपने हस्बैंड को बना रही है फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो मम्मी बन गई। ओ भाई, वो अगर पप्पा बन गया तो ये तो मम्मी बन गई। यही स्टोरी चल रही है बांग्लादेश में। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 3-4 ताकतें हैं। इंडिया को जानबूझ के बुरा बनाया क्योंकि आपको एक कॉमन फैक्टर चाहिए, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान को लड़ाई मोलनी पड़ी भारत से। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट थे, जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट थी या है आज की तारीख में, उनकी फौज, ओ भाई एक बात बताओ यार, जनरल बैठा है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको 100 एकड़ का फार्म हाउस चाहिए, उसको लंदन में अपार्टमेंट चाहिए, उसको दुबई में प्लाजे चाहिए। ये आएंगे कहां से? ये आएंगे कहां से भाई? Where will they come from? Where will this money come from? उसकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है। अगर वो करप्शन भी करेगा तो कितना करेगा? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के संविधान में कुछ ऐसे चेंजेस कर दो कि आपको यह पैसा लीगली मिलना शुरू हो जाए, कानूनन यह पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अच्छा इसका जवाब बनाना पड़ेगा ना, आपको इसका एक लॉजिक समझाना पड़ेगा पब्लिक को। ये लॉजिक क्या है? कि लॉजिक ये है कि यार वो हिंदू है ना, 100 करोड़ हिंदू खा जाएगा तुम्हें यार, इंडिया अटैक कर देगा। इंडिया ने कभी हमें नहीं माना, इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा, इंडिया आने वाला है। आप कभी भी देखेंगे वो लाल टोपी का क्या नाम है, वो जैद हामिद, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि जैद हामिद इज अ माउथपीस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी कांट बी दिस स्टूपिड, यू नीड बेटर माउथपीसेस। पर ये एक पाकिस्तानी कौम में एक नैरेटिव है जो जैद हामिद जैसे लोग, इंडिया बस कुछ ही समय में अटैक करने वाला है, फिर गजवाए हिंद हो जाएगा। आप जैसे नॉर्थ कोरिया हर समय अपने सिटीजन्स को ऑन दी एज रखता है ना, वो आदमी किम जोंग पागल जो है, वो हर समय अपने सिटीजन्स को क्या बोलता है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो सबके गले सूखे रहते हैं 24 घंटे के, पता नहीं भैया कब मिसाइल गिरने वाली है। वही पाकिस्तान में कुछ लोग काम करते हैं, वही बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रैटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो 1-2 चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ कर दे। क्योंकि आपको जब सत्ता हासिल करनी है तो आपको एक आदमी को एनिमी बताना पड़ता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, राइट? याद रखिएगा, जब आप कहते हैं कि बाहर का कोई हाथ है, ये टिपिकली होता है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। अब वहां पे कौन से 2-3-4 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में? एक तो अमेरिकन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। यानी कि ही इज देयर इन बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स। अब कोई ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, समझाइए, आपको क्यों नियुक्त करा, वाई यू? क्या बांग्लादेश में बाकी जो नेता हैं वो रिटायर हो गए, उन्होंने काम धाम छोड़ दिया? बांग्लादेश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको अपॉइंट करा जा सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किसने करा? ये तो गायब हो चुका था। इसका तो एक फेल्ड पॉलिटिकल, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट करी जो बंद हो गई, फेल हो गई, ये चुनाव में हार गया, विच मीन्स दैट पीपल डिड नॉट वोट फॉर हिम। अचानक किसने इसको बांग्लादेशियों की किस्मत का राजा बना के वहां पे बैठा दिया, राइट? तो अमेरिकन एक हैं, दूसरा है चाइनीज। जब से अमेरिकन ने यह बोला है कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें चाहिए, जब से शेख हसीना ने मना करा सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, उसके तख्ता पलट का गेम शुरू हो गया। और ये उसने तख्ता पलट होने से 2-3 महीने पहले बता दिया था कि मेरा तख्ता पलट करने की धमकी दी है लोगों ने, सेंट मार्टिन आइलैंड और मिलिट्री बेस अमेरिका जो बनाना चाहता है, दैट इज द रियल रीजन। इसलिए ये आया। चाइना का जो फैक्टर है, चाइना का फैक्टर क्या है इसमें? चाइना का फैक्टर है कि चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है लेकिन नियर नेबर है। नेबरहुड तो वही है यार, नेबरहुड तो वही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से आप ऐसे आइए साउथ चाइना सी। क्या चाइना चाहेगा वहां पे इतना बड़ा एक अमेरिकन नेवल प्रेजेंस? चाइना कभी नहीं चाहेगा यार, कभी नहीं चाहेगा। आप अगर
शी जिनपिंग की न्यू ईयर वाली स्पीच देखें, उसने डायरेक्टली ताइवान के ऊपर बोला है कि ये रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो खुली धमकियां दे रहा है। ठीक है, तो ये चाइना का दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है इंडिया का, जिसके साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश का मिलता है। और ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश को खलता है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत के बिना वो पनप नहीं सकता। इसीलिए आर्मी चीफ की जो स्पीच थी वो इट इज नॉट रीचिंग आउट इन अ फ्रेंडली मैनर। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने फ्रेंडली तरीके से रीच आउट करा है, नहीं, लेकिन व्हाट ही वांट्स टू डू इज गिव न्यूट्रल कमेंट्स। राइट ना वो प्रो इंडिया कमेंट देगा ना एंटी इंडिया कमेंट देगा, वो बीच का रास्ता इख्तियार करने, क्योंकि ही नोज यार, ही नोज कि यार नदी में रह के ना, बाकी कहावत आपको पता ही है कि किससे बैर नहीं ले सकते।